दोस्तों, आज की यह कहानी एक पुरानी लोक कथा पर आधारित है, लेकिन आधुनिक परिवेश में रची गई है। यह आत्मसंयम, प्रलोभन और जीवन में सच्चे मूल्यों की शक्ति को उजागर करती है। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आज के समय में भी हमारे निर्णय और नैतिकता हमारी दिशा तय करते हैं। तीन साधु, आचार्य विवेक, महात्मा साधानंद और स्वामी निर्मल एक आध्यात्मिक यात्रा पर थे। वे तीनों उच्च शिक्षित, अनुभवी और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका उद्देश्य था कि वे विभिन्न शहरों और गांवों में घूमकर लोगों को जागरूक करें और सच्चे जीवन मूल्य सिखाएं। उनकी यात्रा के दौरान वे एक आधुनिक शहर में पहुंचे, जहां जीवन की गति तेज थी। लोग भौतिक सुखों में लिप्त थे और हर किसी की प्राथमिकता केवल धन और प्रसिद्धि थी। यह शहर कई अवसरों और प्रलोभनों से भरा हुआ था। शहर में प्रवेश करते ही तीनों साधुओं को महसूस हुआ कि यह स्थान बाकी गांवों से बहुत अलग था। हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें थीं, चमकते हुए विज्ञापन बोर्ड थे और लोग मोबाइल स्क्रीन में उलझे हुए थे। यहाँ हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागा जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनमें से कई मानसिक शांति से वंचित थे। तीनों साधु एक छोटे से पार्क में रुके और वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। उसी समय समीरा नाम की एक प्रभावशाली महिला वहां आई। वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी थी जो इस शहर में सफलता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। समीरा साधुओं के पास जाकर बोली, आप लोग कौन हैं और इस शहर में क्या कर रहे हैं? आचार्य विवेक ने उत्तर दिया, हम केवल यात्री हैं, सत्य की खोज में निकले हैं और लोगों को भी आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। समीरा हंस पड़ी, सत्य? इस शहर में? यहाँ सफलता का मतलब पैसा और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान जैसी चीजों का कोई मूल्य नहीं है। महात्मा साधानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या यही सच्चा सुख है? क्या यह सब पाने के बाद भी लोग खुश हैं? समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने साधुओं को चुनौती देने का निश्चय किया। वह बोली, यदि आप लोग इतने ही आत्मसंयमी हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप इस दुनिया के प्रलोभनों से बच सकते हैं। समीरा ने तीनों साधुओं को अपने आलीशान होटल में आमंत्रित किया, जहां हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक कमरे और ऐशो आराम की हर चीज। समीरा ने सबसे पहले आचार्य विवेक की परीक्षा ली। उसने एक कमरे में ढेर सारा सोना, हीरे और नकदी रखवा दी। फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो यह सब आपका हो सकता है। आपको केवल इतना कहना होगा कि धन सबसे बड़ी शक्ति है। आचार्य विवेक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, धन उपयोगी है, लेकिन यह सच्चा सुख नहीं दे सकता। यदि धन ही सब कुछ होता तो अमीर लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन वे भी तनाव, चिंता और असंतोष से घिरे रहते हैं। उन्होंने सोने और हीरों को देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। उन्होंने प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया। दूसरा साधु, शारीरिक सुख का प्रलोभन। अब समीरा ने महात्मा साधानंद की परीक्षा ली। उसने एक शानदार महफिल का आयोजन किया, जहां संगीत, नृत्य और शारीरिक सुख सुविधाओं का पूरा इंतजाम था। समीरा ने कहा, आध्यात्मिकता के सिद्धांत पुराने हैं, असली आनंद तो जीवन के इन सुखों में है। अगर आप यहाँ थोड़ा समय बिताएं, तो आप भी यही मानेंगे कि यही असली जीवन है। महात्मा साधानंद मुस्कुराए और बोले, सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, यह हमारे भीतर की संतुष्टि से आता है। इन चीजों का आनंद क्षणिक है, लेकिन आत्मिक शांति स्थायी होती है। उन्होंने नृत्य और संगीत की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने
भी प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया। अब समीरा ने स्वामी निर्मल की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने उन्हें एक बड़ा मंच दिखाया जहां हजारों लोग खड़े थे। उसने कहा, आपको बस यह मानना होगा कि आप इस संसार के सबसे महान व्यक्ति हैं और लोग आपकी पूजा करें। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस शहर का सबसे बड़ा गुरु बना सकती हूँ। स्वामी निर्मल ने उत्तर दिया, प्रसिद्धि क्षणभंगुर होती है। लोग आज तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल किसी और की। स्वामी निर्मल ने उत्तर दिया, प्रसिद्धि क्षणभंगुर होती है। लोग आज तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल किसी और की। अगर कोई व्यक्ति अहंकार में बह जाए तो वह अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाता है। उन्होंने भी आंखें बंद की और अहंकार के प्रलोभन को ठुकरा दिया। तीनों साधुओं ने सफलतापूर्वक सभी प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया। समीरा यह देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने सोचा कि क्यों ये तीनों किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। उसने उनसे पूछा, आप लोग इन चीजों को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? धन, सुख और प्रसिद्धि, यह सब तो हर कोई चाहता है। आचार्य विवेक ने उत्तर दिया, क्योंकि हमने समझ लिया है कि सच्ची खुशी इन चीजों में नहीं है। सच्चा सुख आत्मज्ञान, प्रेम और करुणा में है। महात्मा साधानंद ने कहा, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। स्वामी निर्मल बोले, धन, सुख और प्रसिद्धि हमें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वे हमें सच्ची शांति नहीं दे सकते। समीरा उनकी बातों से प्रभावित हुई और पहली बार अपने जीवन पर विचार करने लगी। समीरा को एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में केवल बाहरी चीजों का पीछा किया, लेकिन कभी भी वास्तविक शांति नहीं पाई। उसने साधुओं से विनम्रता से पूछा, तो मैं अपने जीवन में सच्चा सुख कैसे पा सकती हूँ? आचार्य विवेक बोले, अपने भीतर देखो, स्वयं को जानो। अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों के पीछे मत दौड़ाओ, बल्कि करुणा, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलो। समीरा ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाया और अपने जीवन में सच्ची शांति की खोज की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन, सुख और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे सच्चा आनंद नहीं दे सकते। सच्ची खुशी आत्मसंयम, करुणा और आत्मज्ञान में होती है। जो व्यक्ति अपने प्रलोभनों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, ऐशो आराम और प्रसिद्धि के पीछे भागने से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। आत्मसंयम, करुणा और सच्चाई ही हमें वास्तविक सुख दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।